चुपचाप देख लो, चुपचाप देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं, तो यहाँ पर चुपचाप मारना है 4, तो 4 होते हैं। समझ बात तो क्या? नवीन उत्पादन विकास से आश्रय क्या है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं, लास्ट अंतिम प्रहार है सर, कल तो आपका एग्जाम ही है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन का समान आधार है? राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में लिखा गया है। साइकोग्राफी सेगमेंटेशन किस पर आधारित होता है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, व्यक्तित्व, लक्षण और मूल्य पर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन फोकस ऑन, राइट आंसर बी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड वैल्यू। समझे क्या राजा? चलो, से कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन का प्रकार नहीं है? नहीं है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, स्टेटिकल। सी हो जाएगा यहाँ पर सांख्यिक सेगमेंटेशन। समझा क्या? चलिए, किस प्रकार के मार्केट सेगमेंटेशन में कंपनियां उत्पादों के उपयोग के आधार पर बाजार को विभाजित करती है? राइट आंसर होगा व्यवहारिक सेगमेंटेशन। राइट आंसर होगा सी, बिहेवियर सेगमेंटेशन। समझा क्या राजा? चलिए, मार्केट सेगमेंटेशन कंपनियों का क्या लाभ देती है? मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स बिजनेस टू, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आपको बता देते हैं, ऑल ऑफ दीज जब भी आपको क्वेश्चन में कल दिखने वाला है, जो भी एग्जाम आपका होगा उसमें ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑल ऑफ दीज ही लगाइएगा, ABC मत लगाइएगा, डी लगाइएगा, ऑल ऑफ दीज। समझे क्या? वही सही होगा, क्योंकि कल हम मिलाएंगे तो ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे सर। LLMU, LNMU जो है, या TMU है, ब्रावो है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ ऑल ऑफ दीज में ऑल ऑफ दीज ही लगता है। 99% केस है ऐसे, 1-2% अगर अपना फूटा हुआ रहेगा सर किस्मत, उस केस में ऑल ऑफ दीज नहीं होता है, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की सेगमेंटेशन का एक उदाहरण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन? राइट आंसर होगा इसका ए, आयु के आधार पर बाजार को विभाजित करता है। ये होगा डिवाइडिंग ए मार्केट बेस्ड ऑन एज। निम्नलिखित में से विपणन का मुख्य आधार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग? राइट आंसर होगा बी, ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ अधिकतम करना। बी होगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किस शब्द का उपयोग उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार के संयोजन का वर्णन किया जाता है? राइट आंसर होगा ए, विपणन मिश्रण। राइट होगा ए, मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, PPPP, ये आपको बताया था ना 4P, तो इसमें 4P नाम सुनते ही मार्केटिंग मिक्स होता है राजा। समझा क्या? अगला है, विपणन पर्यावरण का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर इसमें हमारा होगा डी, प्रतियोगी की वित्तीय स्थापना। डी होगा कंपटीटर फाइनेंशियल कंडीशन। विभाजन बाजार को किस आधार पर विभाजित करता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा, आयु, आय, शिक्षा, एज, इनकम, एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के जरूर जाना है। विपणन में 4P का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। बी होगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पीपुल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर देखो पीपुल दिया हुआ, ये पीपुल वाला नहीं होता है, पीपुल नहीं होता राजा, यहाँ पर पीपुल है, पी से पीपुल होता है, लेकिन पी से यहाँ पर 4P बोल रहा है ना, मार्केटिंग मिक्स का बोल रहा है, तो पीपुल नहीं होगा। समझा क्या? छेपा क्या? चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा नहीं है? नहीं है, देख कर जाना, नहीं है तो लोग नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ ना, पीपुल नहीं है। सुन नहीं रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, पीपुल में लगा कर गलती से लगा के आ जाना। ठीक है, नहीं लिखा हो तो लगा के आ जाना। अगर यहाँ पर बोलेगा कौन सा है तो मत लगाना, कौन सा है तो मत लगाना। यहाँ पर बोल रहा नहीं है तो पीपुल लगाना। आई आई नो सर, सब बच्चे समझ पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, बाद में इसी वीडियो पर आके बोलेंगे सर मैंने गलत लगाया। चलिए, उत्पाद की कीमत निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? कारक है मतलब फैक्ट है, अफेक्ट कौन करता है, कौन सा फैक्टर है? तो इसका राइट आंसर आराम से हो जाएगा, प्रतियोगिता की कीमत जो है बहुत ज्यादा ही प्रमुख कारक है। कीमत जो होता है वो दूसरों प्रतियोगिता प्रतिभागी का देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग उत्पाद की कीमत ये तय करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीटिव प्राइसिंग। आई होप दोस्तों मजा आ रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा, मजा आ रहा है तो अपने भाई के लिए लाइक कर दीजिएगा, अपने लिए कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, और अपने भाई के लिए लाइक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और साथ साथ स्वच्छ भारत मजेदार मजेदार टॉपिक लाएंगे, मजेदार मजेदार क्वेश्चन लाएंगे, वीडियो MCQ लाएंगे, वायरल ऑब्जेक्टिव लाएंगे,
जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और याद राजा, आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़ते हैं, क्यों? व्हाट्सअप चैनल पर जरूर जुड़िएगा, अपडेट एक्टिव मैं होने वाला हूँ। व्हाट्सअप चैनल पर सब कुछ आएगा, वायरल क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर फोटो आएगा, इमेज आएगा, क्यूज आएगा, और वहाँ पर पोल भी आएगा, बहुत मजा आएगा। जरूर व्हाट्सअप चैनल जुड़िएगा। व्हाट्सअप चैनल जोड़ने के लिए हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़िएगा। उसके लिए दिल से धन्यवाद रहेंगे। व्हाट्सअप चैनल पर जरूर जुड़िए आप लोग, सारे बच्चे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाएंगे, बहुत मजा आएगा सर। क्विज खेलेंगे वहाँ पर क्विज खेलेंगे। फोटो जो होता है, क्वेश्चन आता है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम के घड़ी घड़ी एग्जाम एकदम समझ रहे हो बात को, सब कुछ बोल नहीं सकते, एग्जाम के घड़ी एकदम क्वेश्चन जो होता है ना, एकदम एकदम समझ रहे हो, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा। और क्विज भी आ जाता है, पोल आता है वहाँ पर, और वहाँ पर साथ ही साथ एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सर बहुत सारे मीम्स आते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। चलिए समय जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मूल्य निर्धारण रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब एक कंपनी उच्च मूल्य निर्धारित करती है और फिर धीरे धीरे कम करती है? बी होगा मूल्य उच्चाटन, जिसको करते हैं प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर है मूल्य उच्चाटन, ठीक है, प्राइस स्कीमिंग। अगला है मार्केटिंग मिक्स में स्थान प्लेस से क्या विपरीत है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना बी, जहां उत्पाद बेचा जाता है और इसे कैसे वितरित किया जाता है। तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा अपना भाई समझ के, लाइक जरूर कर दीजिएगा। द मार्केटिंग में द प्लेस रेफर्स टू, प्लेस रेफर करता है, राइट आंसर में आप भी होगा, वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए रुक जाइए, एक बार चार्जिंग लगा देते हैं, एक बार चार्जिंग लगा देते हैं सर, उसके बाद आपको देखते हैं। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रचारात्मक गतिविधि का उदाहरण है? राइट आंसर सब जानते हैं, उत्पाद पर छूट देना। क्वेश्चन का ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ऑल ऑफ दी या फिर नॉन ऑफ दी जगह थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा, गलती होने का चांस पूरा पूरा चांस बनता है, हो सकता है बन जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी? राइट आंसर सी होगा, ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट, डिस्काउंट वाला जा रहेगा वहां पर आपको टिक लगाना है। मार्केटिंग मिक्स में उत्पाद घटक मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, उत्पादों की विशेषताएं, डिजाइन और गुणवत्ता, विशेषता, डिजाइन और गुणवत्ता। यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। अंग्रेजी वाले देख लीजिए, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है, दोनों का दोनों प्रोवाइड किया गया है आपके लिए। तो फीचर्स, डिजाइन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, क्या बोल रहे हैं, से देखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर सी होगा, संगठन का आंतरिक पर्यावरण। 2 मिनट रुकिएगा। तो सर संगठन का आंतरिक पर्यावरण क्या होगा? सी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज बोल गया सर, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए, वे बाहरी कारक जो कंपनी के विपणन निर्णयों को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, विपणन पर्यावरण क्या होगा, मार्केट इन इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल बाहर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं राजा, बाहर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बाहर से घटक पहुंचाते हैं मार्केटिंग डिसीजन में, तो उसे कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो पर्यावरण कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आने का पूरा पूरा चांस है। बी होगा ज्यादा, प्रौद्योगिक प्रगति, प्रौद्योगिक प्रगति। और पूरा का पूरा आप लोग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ, वो जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा बात बोलने वाला हूँ, सुन लीजिएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर? राइट आंसर होगा बी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, क्योंकि सर आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है, धोखा मैं बिल्कुल भी रखना नहीं चाहता हूँ, लास्ट में आपको बोल के ही जाऊंगा कोई चीज, सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वे कारक जो कंपनी के नियंत्रण में होते हैं जैसे कर्मचारी, उत्पाद और नीतियां किसमें आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया था सुपर 20 क्वेश्चन, जब पढ़ाया था सुपर सुपर 20 क्वेश्चन, नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, आज रात बैठ के देख लीजिएगा। सुपर 20 क्वेश्चन में पूरा का पूरा समझाया है, डीपली घुस के समझाया है, याद भी करा दिया था क्लास में, अच्छे खासे बच्चे को याद भी हो गया था सारा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो रटवा दिया था दिमाग में, और वही क्वेश्चन छाप छाप आपके एग्जाम में आने वाला है, कहीं कोई इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यूएस, पहला क्वेश्चन जो सीरीज का है एमसीक्यूएस, और ये दूसरा कर रहे हैं, ये दोनों एमसीक्यूएस जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा। सब कुछ कराया है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग कर पाइएगा। तो बताइए, कर्मचारी, उत्पाद और नीतियां किस में आता है?
तो जितने भी कर्मचारी हैं, उत्पाद हैं, नीतियां हैं, ये आंतरिक पर्यावरण है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी अंदर का, हम बताया था, पढ़ाया था, हमको बताया था कि फैक्ट्री के अंदर में, ये कंपनी के अंदर में है, कर्मचारी, उत्पाद और नीतियां। तो यहाँ पर हमारा आंतरिक पर्यावरण हो जाएगा। कंट्रोल जिसको कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आंतरिक पर्यावरण। जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो बाहरी पर्यावरण। और बाहरी पर्यावरण में होता है दो, मैक्रो माइक्रो। पढ़ाया था क्या? तो बताइए, देखो अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है इंग्लिश में, द फैक्टर दैट विद इन द कंपनी कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में है। यहाँ पर लिखा भी है क्वेश्चन, देखिए कितना आसान कर दिया क्वेश्चन, लिख भी दिया। ये उदाहरण नहीं भी देता ना, अगर कंपनी कंट्रोल लिखा रहता तो आपको क्या करना, मानना है इंटरनल एनवायरनमेंट मानना है। समझा क्या? चलो बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ राजा, 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आप अपने पास, हम अपने पास। क्लियर? चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य का जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है उसका क्या फैक्टर है, मतलब कौन सा कंपोनेंट है, घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की दृष्टिकोण और मूल्य। मेन तो कंज्यूमर होता है, उसी को हम लोग को सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक देखते हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन 2 बचा है। विपणन पर्यावरण में राजनीतिक और कानूनी कारक किससे प्रभावित होते हैं? तो सर आर्थिक स्थितियां से होते हैं क्या? यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि विपणन पर्यावरण में राजनीति और कानूनी कारक। तो राजनीति और कानूनी कारक जहां भी आएगा सरकारी आएगा, सरकार की बात आ रही है, यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, नहीं समझे? राजनीति और राजनीति, हेलो, राजनीति और कानूनी के बारे में बोल रहा है तो सरकार के बारे में बोल रहे थे, यहाँ पर सरकारी नियम आ जाएगा। सरकारी नियम इंग्लिश वाले देखो बच्चे, यहाँ होगा अपना, ओके, यहाँ पर अपना होगा बी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में गवर्नमेंट ही आते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग सूचना प्रणाली MIS का घटक नहीं है? तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, पूरा पूरा चांस आने का है। चलिए सर, चलिए सर, तो डी हो जाएगा प्रतियोगी की वित्तीय स्थिति। कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग का सूचना प्रणाली घटक नहीं है? तो घटक नहीं, तो प्रतियोगी जो होता है ना, कंपटीशन, जो कंपटीटर होता है वो नहीं होता। डेटाबेस, आंतरिक रिपोर्टिंग, अनुसंधान, ये सारा होता है। अब प्रतियोगी कहाँ सा? ये तो मार्केटिंग का हो गया। यहाँ पर मार्केटिंग सूचना प्रणाली बोल रहा है ना। तो यहाँ पर ये डी हमारा नहीं होगा, मतलब यही हमारा सही है आंसर होगा। ठीक है, सब खत्म। चलिए, ग्राहक की जरूरतों की पहचान करना और उन्हें संतुष्ट करना किसे कहा जाता है? राइट आंसर विपणन होगा। ये तो बिल्कुल एकदम चिंदी क्वेश्चन था, देखते ही मारेंगे, कोई वेट वेट नहीं करना है। 4 P, बिल्कुल 4 P कौन सा इसमें से नहीं है? नहीं है तो राजा कौन सा P नहीं है? ये है अपना पीपुल नहीं। यहाँ गलती लिखा हुआ है आंसर, देखो गलती लिखा हुआ है, पीपुल हो जाएगा। अभी लोग इतना पढ़ के हैं, पीपुल होगा, क्या होगा? तो पीपुल हो जाएगा। ठीक है, काट लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो चुका है। अगला है विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म पे खत्म हो गया। चलिए, विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विपणन का मुख्य उद्देश्य बी है यहाँ पर, ग्राहक संतुष्टि और वफादारी बढ़ाना। बी होगा यहाँ पर इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो विपणन का मुख्य उद्देश्य तो यही है, प्रतिस्पर्धा घटाना नहीं, ये नहीं है। उत्पाद को लाभ में बेचना, लाभ में बेचने के लिए विपणन नहीं होता राजा। केवल विज्ञापन नहीं, विज्ञापन भी नहीं होता है। मेन तो ग्राहक संतुष्टि होता है। आपने सुपर 20 क्वेश्चन में जब हम पढ़ाए थे, आपको बताए थे कि मेन उद्देश्य, मेन उद्देश्य, मेन उद्देश्य रट लो, खून में ब्लड में बैठा लो, ग्राहक संतुष्टि और वफादारी बढ़ाना। आइए दोस्तों, लास्ट में बता देते हैं, यहाँ पर जो आपको MCQs कराए हैं, ये पूरा चांस एग्जाम में आने का आ भी सकता है, नहीं आ सकता, आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, या पीछे में जो पिछले वीडियो में बताया था वो आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सर भगवान भरोसे। तो आप लोग पूरा का पूरा MCQs गेट पेपर से जरूर देख के जाइएगा, साथ साथ ये कराया ये भी कर लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक है तो अच्छा है, नहीं है तो सुपर 20 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उसमें से भी MCQs आने का पूरा पूरा चांस है। सुपर 20 क्वेश्चन नहीं किया तो जरूर करना। सुपर 20 क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, नहीं तो यहाँ आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से क्लिक करो और सुपर 20 क्वेश्चन पूरा पूरा देखो। जल्दी से पूरा देख लोगे, आपका बता रहा हूँ, अपने मेरे पे भरोसा करो, आंख बंद करके भरोसा करो, सुपर 20 क्वेश्चन देखो। MCQs भी आपका वहां पर हो जाएगा, निपट जाएगा, क्योंकि अगर हार्ड पूछा तो, और साथ साथ क्वेश्चन भी निपटेगा। तो सुपर 20 क्वेश्चन जल्दी से क्लिक करो। थैंक यू सो मच।